अध्यक्ष अमित जोगी सूरजपुर पहुंचे, जहां सूरजपुर में एक निजी पारिवारिक समारोह में शामिल होने गए थे। ऐसे में स्थानीय सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू होकर प्रदेश के कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा, जहां अमित जोगी ने कांग्रेस सरकार पर जनता के साथ वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस जनता के साथ साथ अपने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ भी वायदा खिलाफी कर रही है। वहीं अपनी धर्मपत्नी ऋचा जोगी के जाति मामले में कहा कि मुझे न्यायालय पर विश्वास है, फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है। बहुत समय हो गया यहाँ अपने परिवार के लोगों से नहीं मिला। आज एक पारिवारिक आयोजन भी है, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके घर में शादी का कार्यक्रम है, इसलिए आज यहाँ आना है। 2.5 साल तक हम लोगों ने सरकार को भरपूर मौका दिया। जो वादे उन्होंने जनता से किए थे, जिन वादों के आधार पर जनता ने उन्हें ऐतिहासिक जनादेश दिया, उन वादों को पूरा करने का अब पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर सरकार को मिल गया है। लेकिन हर दृष्टि में सरकार नाकाम सिद्ध हुई है। वादा किया गया था कि गरीबों को 1500 रुपया पेंशन दिया जाएगा, पेंशन नहीं टेंशन मिल रहा है। वादा किया था कि बेरोजगारों को 2500 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। भत्ता की जगह अगर नौकरी मांगने जाते हैं तो उन्हें धक्का दे दिया जाता है। वादा किया था कि मैदानी इलाकों में पूर्ण शराबबंदी लागू होगी, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ को 2.5 सालों में शराब मंडी में तब्दील कर दिया है। एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बात उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमाज जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झारखंड के साहिबगंज में तालझारी प्रखंड सभागार भवन में मंगलवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी साइमन मरांडी के नेतृत्व में प्रखंड के सभी कर्मियों के साथ बीएलसीसी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए एलडीएम सुधीर कुमार ने सभी कर्मियों को निर्देशित किया और कहा कि वो प्रधानमंत्री किसान योजना व केसीसी लोन को लेकर बहुमूल्य ग्रामीण इलाकों में बसे लोग व किसानों को जाकर जागरूक करें और उन्हें प्रधानमंत्री किसान योजना व केसीसी लोन को लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी दें, ताकि समय पर किसानों को इसका फायदा मिल सके। आज प्रखंड स्तर पर बैंकर समिति की बैठक हुई, जिसमें साख जमा अनुपात, एनुअल क्रेडिट प्लान और मुख्य रूप से पीएम किसान योजना के तहत वैसे लाभुक जिनको केसीसी का ऋण बैंक से नहीं हुआ है उन्हें जोड़ने का प्रयास किया गया है, और वैसे किसान जो छूट गए जिनको कि केसीसी का लाभ नहीं मिला है वैसे को भी सारे क्षेत्र के लोगों को यह निर्देश दिया गया है कि वैसे भी लोगों को जोड़ें और उसका एप्लीकेशन जनरेट करके बैंक में भेजें। जिले के परलकोट में खेती किसानी को अपना जुनून बनाकर और भी लोगों को रोजगार देने का सपना देखकर जी तोड़ मेहनत कर खुद तो कामयाबी की शिखर तक पहुंच गए, बल्कि क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने बड़े शहरों से अपनी पढ़ाई कर गांव में अपना काम शुरू किया और कामयाबी भी हासिल की। कांकेर जिले के गोंडापुर में रहने वाले आकाश बाला, जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई के बाद मत्स्य पालन का खेती का सफर शुरू किया, जहां विभिन्न मछलियों के बच्चों के पैदावार के अलावा बड़े पैमाने में मछलियों का पालन किया जाता है। के न्यूज संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। कुछ क्षेत्र में मौजूद है जहां खेती किसानी के साथ साथ यहाँ के किसान मछली पालन पे भी बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के किसान मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं, बात करते हैं कि मछली पालन में किस प्रकार से उनको फ़ायदा मिल रहा है और क्या क्या कार्य किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? आकाश बाला। किस प्रकार से मछली को पालन कर रहे हैं आप? हम यहाँ पे ब्रीडिंग करवाते हैं मछली का, मिनी बॉन्ड कुछ तैयार करते हैं यहाँ पे। तो कहाँ बेचते हैं? इसको हम लोग महाराष्ट्र बेचते हैं और उड़ीसा बेचते हैं। कितना लाभ हो जाता है साल भर का? साल भर का 10 लाख। जैसे कि देख सकते हैं, आशीष बाला का कहना है कि यहाँ मछली पालन बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है और उनको काफ़ी मात्रा में फ़ायदा भी होता है, जिसको देखते हुए पालनकोट के लोग मछली पालन को बहुत ज़्यादा में अपना रहे हैं। कैमरामैन अंकित के साथ के न्यूज़ इंडिया कांकेर। जिले में लगातार कई सालों से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में लापरवाही देखने को मिल रही है। क्षेत्र में ग्रामीणों को वर्षों से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय प्रतिनिधि धनवार विधानसभा प्रभारी मरगूब आलम ने कहा कि यहां के पूर्व कांग्रेस पार्टी के स्वर्गीय अर्जुन राय ने अपनी ही जमीन को स्वास्थ्य केंद्र बनवाने के लिए दान दिया था। स्वास्थ्य केंद्र बनवाने में बड़ी परिश्रम भी की, उसके बाद भी व्यवस्थाओं को सही तरीके से बना नहीं पाया गया। नतीजा ये हुआ कि स्वास्थ्य केंद्र में मरीज नहीं जा पाते हैं। विगत कुछ दिन पूर्व से यहाँ के अध्यक्ष के द्वारा लगातार शिकायत आ रही थी कि अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बलहारा में जो स्थापित किया गया था उसमें लगातार डॉक्टर और एएनएम या फिर और अन्य कर्मी यहाँ के लगातार यहाँ से गायब रहते हैं। सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, यहाँ पर लोग जो है वो आके और सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र बलहारा जो है बहुत परिश्रम से बनाया गया है। अभी तक भवन बना हुआ है, कंपाउंड दिया हुआ, ना नर्स रहती है, ना डॉक्टर रहता है, ना उसका प्रभारी रहता है। यहाँ से लोगों की काफ़ी कठिनाई से जाना पड़ता है धनवार, जबकि यहाँ से 18 किलोमीटर धनवार है और अगल बगल में कई स्वास्थ्य उपकेंद्र है नहीं।
इंदौर में पुलिस की वेबसाइट हैक हो गई। इंदौर पुलिस की इस सरकारी वेबसाइट पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखकर फ्री कश्मीर का नारा उछाला जा रहा है। इतना ही नहीं, इसमें पीएम नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी भी की गई है और देश का नक्शा भी गलत लगा दिया गया है। सूचना मिलते ही इस साइट को तुरंत ब्लॉक कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मोहम्मद बिलाल नामक पाकिस्तानी हैकर ने ये काम किया है। वेबसाइट में भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम के आगे हैक्ड बॉय मोहम्मद बिल्ला लिखा आ रहा है। मुख्य तौर पे सुरक्षा के मद्देनज़र इंदौर और आसपास के ज़िलों में अलर्ट किया गया है। ज़्यादा पुलिस की सक्रियता बढ़ाई गई है, विजिबिलिटी को ज़्यादा सुदृढ़ किया गया है और साथ ही साथ मुख्य तौर पे जो BDDS की टीम है, जो संवेदनशील जगह हैं, उन जगहों पे पुलिस की विजिबिलिटी, वहाँ की मौजूदगी बढ़ी है। साथ ही साथ पुलिस के बहुत सारे टीम होती है जो कि सिविल ड्रेस में भी लगातार सक्रिय रहती है। वैसी टीम को भी जगह जगह तैनात किया गया है। झारखंड के साहिबगंज में मोबाइल के चक्कर में एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की ने अपने दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना को लेकर थाना प्रभारी कैलाश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि स्क्रीन टच मोबाइल के चक्कर में नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस एक एक कड़ी को जोड़कर मामले की छानबीन में जुट गई है। और बुलेटिन में वक्त है एक और ब्रेक का। फौरन लौटेंगे, आप बनी रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कहां जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनका लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सिरसा में पक्का मोर्चा स्थान शहीद भगत सिंह स्टेडियम में हरियाणा किसान मोर्चा के नेता प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया।
जिसमें प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि रविवार को सिरसा की चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में बीजेपी के कार्यकर्ता सांसद सुनीता दुग्गल, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें किसानों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को काले झंडे दिखाए। काले झंडे दिखाए जाने पर पुलिस और किसानों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई। काले कानून वापस लो, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आज का जो प्रेस का करने का हमारा मुख्य जो उद्देश्य था कि रविवार को यहाँ देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में सुनीता दुग्गल और डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा पार्टी की एक मीटिंग करने के लिए आते हैं और उस दिन किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है और किसानों को गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर मुकदमे बनाए जाते हैं। तो हम एक तो ये कहना चाहते हैं कि आपके प्रेस के माध्यम से कि यूनिवर्सिटी का बार बार पार्टी की मीटिंग के लिए प्रयोग करना ये कहाँ तक सही है, जबकि एक वो पार्टी की मीटिंग हो रही है, कोई सार्वजनिक काम नहीं है, कुछ नहीं है। बीजेपी की मीटिंग हो रही थी और वो देवीलाल यूनिवर्सिटी में की जा रही है, जबकि देवीलाल यूनिवर्सिटी जो है वो किसी पार्टी के प्रयोग करने के लिए नहीं बनी है। जय जवान जय किसान साथियों, 11 जुलाई रविवार को जब चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा और सांसद सुनीता दुग्गल आई, तो जब भी किसानों को पता चला तो किसान विरोध करने के लिए वहां पहुंच गए, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे। जो भी किसान विरोध करने के लिए वहां अंदर गए, देखा भी पूरी यूनिवर्सिटी में बीजेपी के झंडे ही झंडे नजर आ रहे थे। तो किसानों ने काले झंडे देकर विरोध करना चाहा तो पुलिस ने पकड़कर बर्बरता से लाठियां बांधते हुए बसों में भरकर ले गई। फिर हमारे दूसरे साथी गए, ऐसे प्रकरण शाम तक चलता रहा। हमारे साथी जाते रहे और गिरफ्तार पुलिस उनको करती रही। छतरपुर में सूचना पर सघन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक लग्जरी कार से गांजे की तस्करी करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से पुलिस को 35 किलो गांजा बरामद हुआ है। वहीं बरामद गांजे की कीमत 6 लाख रुपए तक आंकी जा रही है। फिलहाल पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। सूचना मिली थी, इसमें एक ग्रे होंडा कार जिसमें गांजा मिलने की सूचना मिली थी, उसे मुखबिर के द्वारा जो हमें बताया गया था, वहाँ पे हमने रास्ते पर नाकाबंदी कर गाड़ी को रोका। उसमें जब रोकने पर तलाशी दी गई तो उसमें 2 बैग और एक ट्रॉली मिली, जिसमें प्रथम दृष्टया तलाशी देने पर गांजा पाया गया। लगभग 35 किलो के आसपास गांजा उसका वजन था, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख थी। इसमें 2 आरोपी हैं, घनश्याम राय और कैलाश राय। ये झांसी से महोबा लेके जा रहे थे। छतरपुर की बिजावर तहसील अंतर्गत ग्राम पुरवा एवं ग्राम झाबुआ के आदिवासी परिवारों ने छतरपुर कलेक्टर शिलेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा और शासन की नीति के अनुसार आदिवासी परिवारों ने शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराए जाने एवं जीविकोपार्जन हेतु रोजगार मुहैया कराए जाने की मांग की है। आदिवासियों का कहना है कि इस जमीन पर उनकी 7 पीढ़ी काम करती आ रही हैं, लेकिन अब शासन द्वारा जमीन पर सोलर प्लांट स्थापित करने जाया जा रहा है, जिससे जंगलों में वन संपदा का दोहन करना बंद हो जाएगा। है कि हम लोगों की जगह पूरे यूरिया लगाई जा रही है और हमारी जगह पे जो हमारे पेड़ पौधे लगे हैं वहाँ पे हमारा का पूरा पासन हो रहा था, वो भी हम लोगों का छीन रहा है। कितने साल से आप लोग कब्जा किए थे? हमारे जो 7 शहरी वहाँ पे हमारे बाप दादा भी करते रहे। क्या कोई कब्जा की रसीद वगैरह है, कुछ ऐसी है? कब्जा की रसीद पटवारी दिलासा दे रहे, हम लोगों को कब्जा नहीं भरा है। ग्यारसपुर की ग्राम पंचायत मुंगवारा के सरपंच सचिव रोजगार सहायक पर ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास में रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक 10,000 नहीं दोगे तब तक लाभ नहीं मिलता और साथ ही सूची में से नाम हटा देते हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है।
जी कुटीर नहीं आई, बाकी समस्या है। कब से नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्या वजह रही है बताएं। पैसा पैसा क्या पैसा? नोट सचिव मांग रहा हूँ, सचिव के संगाती मांग रहा हूँ। हमारे गांव में है कौन, वो ये सुंदर दादा को मोड़ा। क्या नाम है सचिव का? जीतू। खबर सुकमा से है। यहाँ मंत्री कवासी लखमा नगर पंचायत दोरनापाल के दौरे पर रहे। इस दौरान जल आवर्धन योजना के तहत 303.41 लाख की लागत से बन रहे पाइपलाइन विस्तार कार्य का भूमि पूजन किया एवं नगरवासियों को बधाई व शुभकामनाएं दी। साथ ही समस्याओं पर विशेष ध्यान देते हुए तत्काल समाधान के दिशा निर्देश दिए। साथ ही जरूरत पड़ने पर और भी कर्मचारियों की भर्ती करने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर पार्षदगण एवं कांग्रेस के कई कार्यकर्ता नेतागण समेत नगरवासी मौजूद रहे। और नालियों का सफाई तो बराबर होते रहना चाहिए ताकि मच्छर भी नहीं लगेगा ना। नालियों की सफाई से गंदगी नहीं रहेगी तो हम बहुत सारी समस्या होती है, उसमें छोटे छोटे चीज होते हैं। और नालियों का सफाई तो बराबर होते रहना चाहिए ताकि मच्छर भी नहीं लगेगा ना। नालियों की सफाई से सुकमा के थाना कूकानगर के पाले में नुप्पो भोंदू की नृशंस हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने 72 घंटे के अंदर मामले का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। रात की घटना है जिसमें पाले गाँव कुकनाथ थाना क्षेत्र में आता है। वहाँ पर के नुप्पो भोंदू नाम का एक 52 वर्षीय आदमी उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके घर में घुस करके एक अन्य कत्ल था जिसमें एसपी साहब ने विशेष निर्देश देकर कहा कि इसको मामले को जल्दी से सुलझाया जाना चाहिए। हमारी पूरी टीम इस पर लगी और जब इसमें हम लोग गए तो पता चला कि वही पास के ही गाँव के जो जिनमें से 2 लोग इनके रिश्तेदार भी थे, उन लोगों ने इसको हत्या कारित करना पाया गया। और पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जिसमें एक आदमी इनका चाचा है और एक इनका भाई है, सगा भाई है। जमीन को लेकर के इनके बीच में विवाद था और एक साथ ये लोग बैठ करके शराब पी रहे थे और उसी दरमियान लोगों ने तय किया कि ये चलो इसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये रात में ही गए उनके घर में टंगिया फंसा से मार दिया, फिर उनकी हत्या कर दी। और यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये ज़ुबान, मेरी माटी की ये ज़ुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुबोध कांत साहे ने पेट्रोल डीजल में हो रही मूल्य वृद्धि को राजनीतिक महंगाई बताया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से
खाद्य वस्तुओं और उपभोक्ता उत्पादों के भी दाम बढ़ गए हैं। आज दिल्ली सहित 200 से अधिक शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से अधिक हो गई है। डीजल की कीमतें भी 90 रुपए से अधिक हैं। जनवरी से 7 जुलाई तक मोदी सरकार पेट्रोल डीजल की कीमत 69 बार बढ़ा चुकी है। संसद के मानसून सत्र में ये कांग्रेस का मुख्य मुद्दा होगा। अगर वहां बात नहीं बनी तो कांग्रेस जनता की जान बचाने के लिए सड़क पर उतरेगी। और वो इसलिए कि आम लोगों के पेट से जुड़ा हुआ सवाल है, उनके जीवन के निर्वाह से जुड़ा हुआ सवाल है। इसलिए मैं अपने आप को पूरी तरह से महंगाई जो अध्यक्ष जी ने शुरू किया है, महंगाई पे ही केंद्रित रखूंगा। और मुझे खुशी है कि गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप ऑफ छत्तीसगढ़ आज यहाँ बैठी हुई है। आप सबको अभिनंदन करते हुए मैं जो सबसे बड़ा सवाल है और जिससे जुड़ी हुई सारी घटनाएं हैं वो है कि आर्थिक के इस संकट में जब कोई ऐसा नहीं कि कोरोना काल में ही ये आर्थिक संकट आया है, इसके पहले से ही जो सरकार हमारी पिछले 7 वर्षों से यहाँ दिल्ली में चल रही है, इस संवेदन विहीनता और बेपरवाह सरकार के तौर पे इसे अगर आप कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भिलाई के शांतिनगर के एक दुकानदार द्वारा अपनी दुकान को आगे बढ़ाकर अतिक्रमण किया गया, जिससे कि दुकान में खरीदार करने आए लोग अपनी गाड़ियां सड़क किनारे ही खड़ी कर देते हैं, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं सड़क के दूसरी ओर ट्रक खड़ी रहने से रोज शाम को जाम की स्थिति बनी रही है। इस बात को लेकर के न्यूज़ इंडिया की टीम ने जब नगर निगम भिलाई जोन 2 के जोनायुक्त पूजा पिल्ले को ये घटना बताई तो उन्होंने तत्काल संबंधित दुकानदार को नोटिस जारी करते हुए 3 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी थी। जारी की गई है और नोटिस पीरियड में अगर उनके द्वारा अपना जो भी निर्माण किया गया उसको नहीं हटाया जाता तो उसमें प्रशासनिक व्यवस्था। मैम नोटिस में कितने दिनों का उनको समय दिया गया मैम? देखिए उनको अभी 3 दिन का समय दिया गया था, उसके बाद अभी 24 घंटे का नोटिस जारी हो रहा है, उसके बाद भिलाई के पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6 में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए पुलिस ने बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है। मुखबिर की सूचना पर डकैती की योजना बनाते हुए 7 आरोपियों को खुर्सीपार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 2 ऑटोमेटिक पिस्टल और 7.65 बोर, 4 मैगजीन, 14 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। करवा रहे हो अभी तो फोटो खींच लो ना। खुर्सीपार से सीएसपी छावनी के नेतृत्व में एक टीम बनी हुई थी जो खुर्सीपार और छावनी क्षेत्र के इलाकों में ऐसे बदमाश जो ऐसे कामों में संलिप्त पाए जा रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं उनको फॉलो करने की कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही थी। इसी तारतम्य में कल शाम को इनको सूचना मिली सीएसपी छावनी को कि आरोपी इंदर सिंह, अमित जोश एवं अन्य 5 लोगों के द्वारा टकली के इंदर सिंह उर्फ टकली अपने घर में
लोगों को बुलाकर डकैती की योजना को कर रहा है। उसी पर से टीम ने दबिश दिया और 7 आरोपियों को 2 पिस्टल, 1 नकली पिस्टल और मैगजीन और कुछ कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया है। बलौदाबाजार के कसडोल नगर पंचायत के शहीद संतराम साहू को आखिरकार 12 साल बाद कसडोल थाना पुलिस द्वारा पहचान दी गई है। 12 जुलाई 2009 में राजनांदगांव जिले के मानपुर मोहल्ले के मदनवाड़ा में हुए नक्सली मुठभेड़ में एसपीवी के चौबे सहित 29 जवान शहीद हुए थे। उनमें से एक कसडोल नगर में जन्मे शहीद संतराम साहू भी थे। शहीद की शहादत के बाद से ही शहीद के पिता श्यामलाल साहू की दिली इच्छा रही कि उनके बेटे के शहादत को एक नाम स्मारक सहित प्रतिमा स्थापित हो, पर देखते देखते 12 साल बीत गए, जिसके बाद कसडोल थाना प्रभारी अरुण साहू सहित कसडोल थाना स्टाफ द्वारा पुलिस अधीक्षक IK एलेसेला के निर्देश पर शहीद संतराम साहू के 13वीं पुण्यतिथि पर स्मारक सहित प्रतिमा का अनावरण किया गया। हमारे नगर पंचायत कसडोल में वीर शहीद संतराम साहू जी के कसडोल नगर पंचायत में शहीद वीर संतराम साहू जी का स्मारक का अनावरण का कार्यक्रम था और आज के कार्यक्रम के लिए मैं सबसे पहले हमारे ज़िले के SP TI निवेदिता पाल, SDOP दास जी सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि जो शहीद हुए थे उसके आज यहाँ स्मारक बनाकर उन लोग कसडोल नगर पंचायत को गौरवान्वित किया है। जो 12 जुलाई 2009 को मानपुर क्षेत्र में जो तत्कालीन SP साहब और जो उनके साथ 29 जवान शहीद हुए थे, उनको नमन करने के लिए, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए आज ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी और हम सब ने उन वीर सपूतों को, वीर शहीदों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। और यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बाद उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमाज जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मनेंद्रगढ़ के आसपास के इलाके में लोगों के मन में कोरोना का डर नहीं दिखाई दे रहा है। इस पंचायत में लोग बिना किसी मास्क के बाहर घूमते नजर आ रहे हैं। नगरपालिका टीम भले ही मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना काट रही है, लेकिन फिर भी लोगों के में लापरवाही देखी जा रही है। छोटे कर्मचारियों के द्वारा ज्यादा बिना मास्क पहने लोगों पर दबाव भी नहीं बनता है। कार्यालयों में भी ज्यादातर कर्मचारी और अधिकारी मास्क नहीं लगा रहे। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर संभवतः आ सकती है, जिसकी वैज्ञानिकों ने पहले से ही सूचना जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी को लेकर अब राजनीतिक घमासान चरम पर है। सरकार की ओर से बताई गई कमी को झूठा साबित करते हुए भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर किसानों के बीच असमंजस की स्थिति बनाने का आरोप लगाया है। भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के जरिए कृषि मंत्री को खाद आपूर्ति के लिखे पत्र को लेकर हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में किसी भी प्रकार के खाद और डीएपी की कमी नहीं है। कांग्रेस सरकार झूठ और फरेब की राजनीति कर रही है। अभी 10 तारीख को उन्होंने एक बयान जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि सरगुजा क्षेत्र में खाद की बड़ी कमी है, किल्लत है, और उसका कारण उन्होंने बताया केंद्र की सरकार के कारण एक किल्लत है, केंद्र की सरकार आपूर्ति नहीं कर रही है। लेकिन मजेदार बात देखिए, 10 तारीख को ही सरगुजा में उन्होंने आपूर्ति भी पूरी कर दी और उसका भी समाचार उसी दिन छप गया 11 तारीख को। और 10 तारीख को ही सरगुजा के हमारे मंत्री टीएस बाबा जी, उनका एक पत्र का भी उसमें हवाला दिया गया कि उन्होंने धन्यवाद कर दिया कि हमको खाद वहां पर मिल गया। दंतेवाड़ा के दरभा डिवीजन के डीवीसी विनोद हेमला की मौत हो गई है, जिसकी पुष्टि सपी अभिषेक पल्लव ने की। आपको बता दें, विनोद हेमला एनआईए के मोस्ट वांटेड नक्सली थे, जो झीरम हमले एवं दंतेवाड़ा विधायक भीमा मांझी की हत्या में शामिल था। इस पर 10 लाख के इनाम के साथ ही 40 से अधिक मामले दर्ज थे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पुलिस ने 6 लोगों को 34 लाख कैश के साथ पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों को जिले के भोजपुरी नाका पर चेकिंग के दौरान हिरासत में लिया। आरोपियों ने पूछताछ में पैसों को लेबर पेमेंट करने राजस्थान ले जाने की बात कही, पर कोई उचित दस्तावेज नहीं सौंप सके, जिसके चलते पुलिस ने कैश बरामद कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। अब इस मामले को आयकर विभाग के पास भेजा गया है। कल देर शाम जो है बिलासपुर पुलिस के द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, जिसमें हिर्री थाना क्षेत्र अंतर्गत भोजपुरी टोल प्लाजा के पास कार सवार कुछ व्यक्ति थे। उनसे जो है कार की चेकिंग में नगद बरामद हुआ, जिसको चेक किया गया। लगभग 34 लाख रुपए थे और 6 कार सवार व्यक्ति थे। उनके पास उसके कोई दस्तावेज नहीं थे, कागज़ उपलब्ध नहीं थे, अतः उनको जो है 102 के तहत जब्ती करके और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आगे कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया है। बीजापुर के उसूर गलगम गांव के बीच पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने का पुलिस ने दावा किया है, जबकि मुठभेड़ में कमर में गोली लगने से एक जवान घायल हो गया, जिसे स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक इलाज के बाद जिला हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। पंचकुला में ट्राई सिटी म्यूजिक ने अपनी दूसरी पंजाबी एल्बम नारका दा वीजा को जारी किया है। इसके बारे में जानकारी देते हुए वीडियो के निदेशक विजय कुमार ने बताया कि आजकल के दौर में लड़कियों द्वारा लड़कों को फंसाकर पैसा ठगने और उन्हें बदनाम करने पर आधारित करके बनाया गया है। इसमें आर्यन सिंह व काजल राजपूत ने बतौर अभिनेता अभिनेत्री काम किया, जिसकी शूटिंग पंचकुला, जीरकपुर और मोहाली में की गई है। गाने का नाम नारका दा वीजा है, जो आर्यन ने रिलीज किया। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इस गाने की शूटिंग का?
इस गाने में एक्सपीरियंस अच्छा था। कोविड के कारण थोड़ा सा रहा कि हम ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, अलग अलग प्लेसेस पे क्राउड्स नहीं इकट्ठा कर पाए, बस ये रहा कोविड के कारण। तो दूसरा सॉन्ग है, एक्सपीरियंस बढ़ा होगा, आगे क्या करना चाह रहे हैं आने वाले टाइम में आप? पहले तो मेरा मॉडलिंग में था, उसके बाद मैंने पिछला सॉन्ग धोखा किया था, अब मैं एक और सॉन्ग किया है ताकि एक्सपीरियंस बढ़ पाए, क्योंकि मैं एक्टिंग में चाह रहा हूँ कि मैं एक्टिंग कर पाऊँ। कोड़ा के बड़ी कल्याणी पंचायत अंतर्गत मोसमात गुंजली में जन वितरण प्रणाली में राशन कटौती का मामला प्रकाश में आया है। खुलासा होने पर खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी के पैर तले जमीन खिसक गई। आपको बताते चलें कि बड़ी कल्याणी पंचायत में जन वितरण प्रणाली गुंजली के दुकान के लाइसेंस पर है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जन वितरण प्रणाली ने 20 पैकेट चावल को बेच दिया और लाभुकों द्वारा अनाज काटने की भी बात कही गई। के माध्यम से कंप्लेंट दी जा रही है, ये तो अब जांच का विषय है, लेकिन हम लोग भी जांच करेंगे। आपके माध्यम से न्यूज आया ही हम लोगों के पास है, जांच करेंगे, जो भी उचित कार्रवाई होगी उस पर विभागीय स्तर से वो किया जाएगा। जयपुर में एनजीटी के आदेशों के बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के चल रहे फॉर्मालाइटेहाइड प्लांट्स के बंद करने का आदेश दिए हुए हैं, लेकिन भिवाड़ी के इंडस्ट्रियल एरिया में साल 2006 में बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के फॉर्मालाइटेहाइड प्लांट चल रहे हैं। भिवाड़ी में ऐसे 10 प्लांट्स बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के धड़ल्ले से चल रहे हैं, जबकि पोल्यूशन विभाग व अन्य विभाग भी इन और इस ओर से आंख कान बंद किए बैठे हैं। कोरोना संक्रमण की संभावित भविष्य की चुनौतियों से तत्परता पूर्वक निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा ठोस व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। कोविड उपचार के लिए जरूरी प्राणवायु की उपलब्धता में जिला आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है। कलेक्टर धनंजय सिंह द्वारा जन सामान्य को स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का मैदानी स्तर तक विस्तार किया जा रहा है। के लिए ऐसे 750 LPM का हमारा लगभग प्लांट तैयार है, मशीनरी तैयार है, तो उसी की समीक्षा के लिए आए थे सर कि कनेक्टिविटी कैसे रहेगी और कितना क्या बेड कनेक्टेड होंगे, उसी की समीक्षा के लिए आए थे। वो समीक्षा की है। मशीनरी है, इसका ये प्लेटफॉर्म हमारा पहले से ही निर्मित था और ये लग भी चुकी है, और हम आशा कर रहे हैं कि जो हमें बताया गया है कि इनके जो इंजीनियर्स हैं तो अगले 1 वीक में ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। देश डेली में आज के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।